भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, खास मनमोहक जीवनोपयोगी कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है, सत्कार है, अभिनंदन है। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, मंथन करने जा रहे हैं जो कि हर व्यक्ति के लिए उपयोगी है। आज का हमारा खास विषय है व्यक्तित्व विकास। आज चारों ओर पूरे विश्व के अंदर आज का जो युग है वो ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन का युग है। आज सही मायने में वसुधैव कुटुंबकम बन चुका है। जो हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे ईश्वर ने वसुधैव कुटुंबकम की जो धारणा की थी, आज वो प्रैक्टिकल रूप में हमें देखने को मिलती है। आज हम गूगल के अंदर, इंटरनेट के अंदर कोई भी चीज विश्व की ऐसी नहीं है जो उस गूगल के अंदर है। उसको डालते ही पूरे विश्व की जो है हर क्रियाकलाप हमें मालूम हो जाता है। कहने का अर्थ यह है कि आज पूरा विश्व जो है एक गांव की तरह, एक परिवार की तरह बन चुका है, जहां से कोई भी सूचना, कोई भी ज्ञान हासिल करना बहुत ही सहज हो गया है और ये विज्ञान ने कर दिखाया है। उस विज्ञान के इस युग के अंदर एक अच्छा व्यक्ति बनने के लिए, एक अच्छा इंसान बनने के लिए, मनुष्य जीवन की सार्थकता करने के लिए, विश्वव्यापी बनने के लिए, देश में विदेश के अंदर, परिवार के अंदर ख्याति प्राप्त करने के लिए व्यक्तित्व विकास बहुत ही अत्यंत आवश्यक हो गया है। आज व्यक्तित्व विकास पर कॉन्फ्रेंस की जाती है, नेशनल की जाती है, इंटरनेशनल की जाती है और उसके साथ में बहुत से वर्कशॉप लगाए जाते हैं, प्रशिक्षण दिया जाता है और व्यक्तित्व विकास के जो है वो डिप्लोमा कोर्सेज किए जाते हैं, ग्रेजुएशन कोर्सेज होते हैं, डॉक्टरेट होते हैं, पोस्ट डॉक्टरेट होते हैं। मतलब व्यक्तित्व विकास एक ऐसा मुख्य बिंदु बन गया है, एक ऐसा जीवनोपयोगी आधार बन गया है जिसका कि ज्ञान होना बहुत जरूरी है। मात्र ज्ञान ही नहीं, वो सारी चीजें व्यक्तित्व में आनी चाहिए, वो उसकी हम चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले व्यक्तित्व विकास, दो शब्दों में व्यक्तित्व की हम बात करते हैं। व्यक्ति मतलब इंसान, व्यक्तित्व का मतलब होता है इंसान के गुण, इंसानियत के अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए, उसको सब व्यक्तित्व कहते हैं। और जो व्यक्तित्व गुणों का धनी होता है, जो व्यक्ति जो आचारवान होता है, निष्ठावान होता है, जो व्यक्ति अच्छा कैरेक्टर वाला होता है, वो अच्छे व्यक्तित्व वाला गिना जाता है। और विकास का मतलब होता है पुनरुत्थान करना, डेवलपमेंट करना। जो आज हमारे पास है उसको धीरे धीरे आगे बढ़ाना, उन्नति की ओर जाना, वो सारा विकास कहलाता है। क्योंकि आज का युग विकास का युग है। हर व्यक्ति ये चाहता है कि मेरा विकास हो और आज शिक्षा भी इसीलिए दी जाती है कि मनुष्य जो है एक चिंतनशील प्राणी है, वो अपना पूर्ण विकास करे और पूर्ण विकास करके जो है वह इस सोसाइटी को जो जो उसके पास ज्ञान है, जो जो उसके पास एबिलिटी है, वो सोसाइटी को प्रोवाइड कराए। तो इस तरीके से व्यक्तित्व विकास। अब व्यक्तित्व विकास के कौन कौन से घटक है? व्हाट आर दी एलिमेंट्स ऑफ दी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट? व्यक्तित्व विकास को पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कहा जाता है और इस कोर्स को करने में बहुत बहुत धन का भी खर्च होता है। लेकिन मैं आपको मुख्य घटक जो है वो बिल्कुल बिना कोई भी जो है वो पैसा खर्च किए हुए मुफ्त के अंदर रूप निःशुल्क आपको जो प्रोवाइड करा रहा हूं। भाई और बहनों, दर्शकगण, मातृशक्ति, आप ध्यान से सुने। सबसे पहली बात जो व्यक्तित्व के घटक की आती है वो सहनशीलता है। सहनशीलता एक ऐसा गुण है कि जिस व्यक्ति में आता है वह व्यक्ति एक भगवान का रूप हो जाता है। ईश्वर कौन होता है? जो अधिक से अधिक सहन करता है। उसको कोई भी कितना ही कष्ट दे, लेकिन ईश्वर कभी भी उसके साथ बदले की भावना नहीं रखती है। आज हमारे परिवार क्यों टूट रहे हैं? आज हमारा परिवेश क्यों बिगड़ रहा है? देखिए, पहले जॉइंट फैमिली, संयुक्त
जो है हमारे परिवार हुआ करते थे, 20-20, 30-30, 50-50, 100-100 मेंबर, 3-3, 4-4 जो है ना पीढ़ियां एक साथ रहती थी। दादा परदादा बेटा पोता 4-4 पीढ़ी एक साथ रहती थी, एक घर में रहती थी। तो उसका सबसे बड़ा कारण क्या था कि सहनशीलता थी। और आज ये न्यूक्लियर फैमिलीज क्यों हो गई कि व्यक्ति जो है हैंडल विद केयर वाला बन गया है। आपने कभी देखा होगा कोई कांच का सामान होता है तो उसके ऊपर कोई डैमेज होने वाला होता है, उसके ऊपर लिखा जाता है हैंडल विद केयर। आज का मनुष्य, आज का बच्चा, आज का किशोर हैंडल विद केयर बन गया है। उसके अंदर मतलब सहनशीलता की इतनी कमी आ गई है कि कोई भी चीज बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। छोटी छोटी चीजों के अंदर बच्चे सुसाइड करने के लिए जा रहे हैं, उनमें कोई गहन चिंतन भी नहीं है। देखिए कि लाइफ इज स्ट्रगल, जीवन संघर्ष है। जब हम जीवन जिएंगे तो संघर्ष अवश्य आएगा। तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट का, व्यक्तित्व विकास का सबसे बड़ा सूत्र जो है वह सहनशीलता है। हमारे सामने कैसी भी परिस्थिति आए, अनुकूल हो प्रतिकूल हो, सर्दी हो गर्मी हो, गाली हो और प्रशंसा हो, कैसी भी दिन हो, चाहे रात हो, भोजन मिले न मिले, सोने का स्थान अनुकूल हो प्रतिकूल हो, हर परिस्थिति के अंदर सहनशीलता रखनी। किसी ने कुछ कह दिया तो तुरंत जो है हम उसको प्रतिक्रिया नहीं करें और ऐसे रूखे शब्दों के अंदर अनादर की बातें जो है उसको नहीं कहा जाए। ये सब सहनशीलता के अंदर आता है। एक गुट जो किसी धर्म में विश्वास करता है, दूसरा गुट किसी में विश्वास करता, किसी एक जो है मन चले व्यक्ति ने या दुर्भावना से या हिंसा भड़काने की दृष्टि से कोई उल्टा सीधा व्यक्तित्व दे जाता है, तो दूसरे पक्ष को जो है शांत रहना चाहिए और उसके स्वयं के पक्ष के लोगों को जो है उस व्यक्ति को समझाना चाहिए कि भाई किसी की भावना आहत हो, ऐसा स्टेटमेंट, ऐसी बात नहीं की जानी चाहिए। तो ये सहनशीलता की बात है। अकेले सहनशीलता के ऊपर भाई और बहनों, दर्शकगण श्रोतागण बात करें तो घंटों घंटों पर लग सकते हैं, क्योंकि सहनशीलता का विषय बहुत लंबा विषय है और एक ऐसा गुण है कि एक जो है, जो अगर व्यक्ति एक ही गुण को धारण कर लेता है तो संपूर्ण व्यक्तित्व बन सकता है। अब दूसरा मैं जो है इसका घटक जो है पर्सनालिटी डेवलपमेंट का बताता हूं, वो त्याग की भावना। हमारी भारतीय संस्कृति त्याग प्रधान संस्कृति है। त्याग को महत्व दिया जाता है। जो सन्यासी लोग होते हैं उसको भारत का प्रधानमंत्री हो, भारत का राष्ट्रपति हो, चाहे अरबपति हो, चाहे बहुत बड़ा ज्ञानी व्यक्ति हो, उसके चरणों में नमन करता है, उसका आशीर्वाद लेता है। क्यों? उस व्यक्ति को नमन नहीं है, ये उसके आचरण को नमन है, ये उसके त्याग को नमन है। हमारा भारत त्याग को महत्व देता है। आज किसी व्यक्ति के पास में बहुत बड़ा धन है, वो धन जोड़ता ही जा रहा है, अपनी तिजोरियां भरता जा रहा है, बैंक बैलेंस बनाता जा रहा है, रियल एस्टेट खरीदता जा रहा है, तो उससे हमारे परिवार को, उससे समाज को क्या लाभ? वह व्यक्ति अगर उस धन का सदुपयोग करता है, चैरिटी में बांटता है, दान देता है, सहयोग करता है, तो वह त्याग की भावना होती है। त्याग क्या होता है कि जो मेरे पास है वो छोड़ा जाए, छोड़ने को हम त्याग कहते हैं मुख्य रूप से। और धन के अलावा छोड़ने के लिए बहुत सी चीजें, वो भी त्याग कहलाता है। जैसे कि क्रोध को छोड़ना सबसे बड़ा त्याग है। अहंकार को छोड़ना, अहंकार से कितने कितने युद्ध लड़े गए हैं। हर युद्ध के पीछे अहंकार की भावना होती है, हर लड़ाई के पीछे अहंकार की भावना होती। ईगो, जितने टकराव होते हैं आप गहराई में जाकर के देखिए, उसका कारण ईगो होता है। ईगो एक ऐसी बीमारी है कि व्यक्ति अपने आप को बड़ा मानता है। वो मानता है कि इस दुनिया में श्रेष्ठ मेरे अलावा कोई नहीं है बंधुओं, लेकिन श्रेष्ठ और पूर्ण तो केवल ईश्वर है। मनुष्य तो अपूर्ण है, मनुष्य में कमियां हैं, वो कभी पूर्ण नहीं हो सकता। जब पूर्ण नहीं हो सकता
तो वो किस बात का अहंकार कर रहा है, लेकिन अज्ञानतावश वो अहंकार करता है। तो ये त्याग की भावना है, अहंकार का त्याग करना, क्रोध का त्याग करना, माया छल कपट का त्याग करना। देखिए, छल कपट से हमारे परिवार टूट जाते हैं, हमारे देश टूट जाते हैं और भाइयों भाइयों के बीच में दरार खड़ी हो जाती है। एक छल कपट करने वाला व्यक्ति हो तो एक भाई के कान में जाके कुछ बात कहता है, एक राजनेता के कान में जाके कुछ बात कहता है और दूसरे नेता के बीच में जाके कुछ बात कहता है और उनमें कड़वाहट पैदा करता है कि उसका तो काम है। कुछ लोगों का पेशा यही है, इसी में ही आनंद आता। देखिए, इस संसार में, सृष्टि के अंदर शैतान भी रहते हैं और देवता भी रहते हैं। जो व्यक्ति गुणी है वह देवता कहलाता है, वो अच्छा इंसान कहलाता। अच्छा इंसान एक देवत्व का रूप है, देवत्व के गुण है, वो इंसानियत के गुण हैं, ये ईश्वर के द्वारा दिए गए हैं। और इंसानियत को हमारे हर धर्म दर्शन ने पूरे विश्व में माना है। और विश्व का कोई धर्म की बात करूं तो मानव धर्म है। मानव धर्म सबसे बड़ा क्या धर्म है कि इंसानियत रखो, मानव मानव में भेदभाव मत रखो। अरे कोई भी मानव का खून निकाल करके देख लो, सबका खून लाल है, यानी हम सब एक समान हैं। हम एक दूसरे से प्रेम करें, एक दूसरे से घृणा नहीं करें, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व रहें, किसी के जो है बीच के अंदर टकराव पैदा नहीं करते हैं। तो ये त्याग की भावना है। त्याग की भावना रखने से हमारे परिवार जुड़ जाते हैं, हमारा टूटा हुआ जो है आपस का प्रेम है वो बंधन में आ जाता है। क्योंकि त्याग में देने की भावना होती है और जहाँ देने की भावना होती है वहाँ पर सहज ही आकर्षण हो जाता है, सहज ही नमन हो जाता है और सहज ही वो व्यक्ति सबका प्रिय बनो। जो लेने की बात करता है वो स्वार्थ के अंदर आ जाता है और देने की बात करता है वो त्याग की बात आती। बंधुओं, इसीलिए सुबह से शाम तक जो है त्याग की प्रवृत्ति रखो कि भोजन करने बैठे हो, कोई अच्छी चीज खाने में आ जाए, ऐसा नहीं कि सारी एक व्यक्ति ने खा ली। ये मन में चिंतन करना कि मेरे घर में और भी सदस्य है, मैं त्याग करूं कि सारी चीज मैं नहीं खा लूं। मेरे पास में जो है मान लो करोड़ों रुपए की संपत्ति है तो मैं त्याग करूं कि मेरे भाइयों को दूं, मेरे दोस्तों को दूं, समाज के लोगों को जिनको आवश्यकता दी जाए। तो इस तरीके से इतनी त्याग की महिमा है। अब मैं तीसरा जो सूत्र है वो उस पे आता हूं, प्रामाणिकता। प्रामाणिकता मतलब ईमानदारी। जो व्यक्ति ईमानदार होता है, एक माला में 100 मणके 108 मणके होते हैं, एक ईमानदारी का जो मणका है वो सहज ही चमक जाता है। और ईमानदारी एक ऐसा है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। कोई व्यक्ति जीवन में जो जीवन के उत्थान के लिए, पुनरुत्थान के लिए कोई पॉलिसी बनाता है तो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। जो आदमी सत्यवादी है, ऑनेस्ट है, ईमानदार है, वो टेंशन रहित होता है, उसका चेहरा हमेशा मुस्कुराता रहेगा, उसके भाव हमेशा विधायक रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, उसको नकारात्मक में जाने की जरूरत नहीं है। जितने जितने हम नकारात्मक में जाते हैं वो हमारी एनर्जी ज्यादा कंज्यूम करता है और पॉजिटिव में रहने वाला एनर्जी जो है गेन करता है, नेगेटिविटी में जाने वाला एनर्जी कंज्यूम करता है। बंधुओं, मैं बोल रहा हूं तो बोलने के लिए प्राण शक्ति की आवश्यकता होती है और ये हमारा प्राण है 4 चीजों से बनता है, भोजन, पानी, वायु और धूप। ये चारों चीजें मिलकर के हमारी प्राण शक्ति बनती है और जीवन के हर कार्य में मन, वचन, काया, जो भी प्रवृत्ति, मनुष्य नहीं, जो भी प्राणी कोई भी प्रवृत्ति मन, वचन, काया से करता है उस सब में प्राण चाहिए। अंगुली हिल रही है, प्राण शक्ति नहीं हो तो अंगुली नहीं हिल सकती। किसी भी व्यक्ति को लकवा मार गया है तो उसकी अंगुली स्वतः हिला के दिखाओ, नहीं दिखा सकता। कोई भी व्यक्ति जिसका राम नाम सत्य हो गया है उसको आप हिला के बताओ, मूवमेंट करके बताओ, बोल करके बताओ, नहीं बोल सकता, उसकी प्राण शक्ति संपूर्ण क्षय हो गई है। तो बंधुओं, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी।
ईमानदार में थोड़ा सा कष्ट शुरू शुरू में रहता है, लेकिन ईमानदार व्यक्ति एक अच्छे समाज का निर्माण करता है, एक सबका प्रिय बनता है और जहां भी वो जाता है उसका एक आदर होता है। मनुष्य को देखिए इस जीवन में क्या चाहिए, आखिर हर मनुष्य को सुख चाहिए, मनुष्य को सम्मान चाहिए, मनुष्य को नहीं प्राणी मात्र को सम्मान चाहिए। एक कुत्ता जो है हमारे पास में आ गया, बिल्ली आ गई है, तो हम उसके ऊपर हाथ से सहलाते हैं तो वो बहुत खुश होता है, वो देखता है मुझे कोई प्रेम कर रहा है। घोड़ा हिनहिनाता है, उसका मालिक उसके ऊपर जो हाथ फेरता है। हम अपने बेटे के ऊपर हाथ फेरते हैं, उसके शरीर के ऊपर हाथ फेर करके अपनी, और एक जो है शिष्य के ऊपर गुरु हाथ फेरता है तो देखिए कितना वो धन्य हो जाता है। ये हमारे व्यक्तित्व विकास के सूत्र है। ईमानदारी ये रखनी चाहिए, और जो व्यक्ति ईमानदार होता है उसको कहीं कोई कष्ट नहीं आता। सरकार की तरफ से, पुलिस की तरफ से, राजनेताओं की तरफ से, समाज से कभी वो कष्ट में नहीं आता है। यहाँ ये अवश्य है कि उसको अनावश्यक चीजों का वो अर्जन नहीं कर सकता। अगर मनुष्य अपना ये मापदंड समझे कि मेरे पास करोड़ों की संपत्ति है, मेरे पास इतना बैंक बैलेंस है, मेरे पास इतनी दुकानें हैं, मेरे पास इतनी प्लॉट है, और उसका झूठा अहंकार करता है, तो वो हमारे समाज का द्रोही है। वो इतना क्यों करता है? ये अर्थ संग्रह लालच है। वो कहा भी गया है कि लालच बुरी बला होती है, उससे दूर रहना चाहिए। ईमानदार व्यक्ति कभी लालच नहीं करेगा और ऐसी अनर्गल चीजों की तरफ वह कभी भी नहीं जाएगा। अब अगला जो मैं सूत्र आपको बताने जा रहा हूं वो ये है कि वर्तमान में जीना एक हमारे व्यक्तित्व विकास का जो है सबसे बड़ा सूत्र ये है कि आप भूत की चिंता नहीं करनी, भविष्य की प्लानिंग नहीं करनी, भाव क्रिया करो, केवल वर्तमान में रहो। और ये शिक्षा गीता में दी गई है, वेदों में दी गई है, पुराणों में दी गई है, आगमों में दी गई है, त्रिपिटक में दी गई है, हर धर्म दर्शन में दी गई है कि वर्तमान में जियो। कल कभी नहीं आता, किया सो काम भजा सो राम। कल किसने देखा है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। अरे मैं बूढ़ा होऊंगा जब धर्म करूंगा, अरे थोड़ा और बड़ा होऊंगा जब शिक्षा ग्रहण करूंगा, अरे अगली सांस आएगी कि नहीं आएगी। वर्तमान का क्षण है, उसका बढ़िया से बढ़िया उपयोग कर लो। आज हम देखिए ये सत्संगत कर रहे हैं भाइयों और बहनों, मातृशक्ति दर्शक गण, हम ये सत्संग कर रहे हैं, हम व्यक्तित्व विकास की बात कर रहे हैं, हम पुनरुत्थान की बात कर रहे हैं। हमारे जो मूल्य गिर गए हैं इससे बहुत बड़ा उत्थान आएगा, एक सोसाइटी में चेंज आएगा कि हमारे समाज के अंदर जो जो बुराइयां हैं, जो जो व्यक्तिगत, हमारे इस पुनरुत्थान कार्यक्रम का उद्देश्य ये है कि हमारे व्यक्तिगत बुराइयां, हमारे समाज की बुराइयां, हमारे देश की बुराइयां जो है वो धीरे धीरे जो इंटरेक्शन से बता करके, अनुभव शेयर करके जो है हम उसको दूर करें।